दिल्ली के बल्लेबाजी का दारोमदार केएल राहुल संभाल रहे हैं। दिल्ली के पास अब एक मस्ट विन मुकाबला है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो क्या करेंगे केएल राहुल उस मुकाबले में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या करेंगे दिल्ली के बाकी बल्लेबाज? सवाल का जवाब जानते हैं रणनीति में संजय बांगर, आकाश चोपड़ा के साथ। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या ये एक मायने में केएल राहुल वर्सेस मुंबई इंडियंस की बॉलिंग है? होना तो नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स केएल राहुल को ये मैदान भी पसंद है, मुंबई के खिलाफ रन्स बनाना भी पसंद है। पिछले मैच में 100 भी बना के आ रहे हैं। पर अगर ये केएल राहुल वर्सेस मुंबई होगा तो फिर तो दिल्ली नहीं जीतेगी। केएल राहुल बेशक जीत जाएं पर दिल्ली नहीं जीत पाएगी, क्योंकि केएल राहुल तो गुजरात से भी जीत गए थे। पर अंत में गुजरात की बहुत बड़ी जीत हुई, ऐतिहासिक जीत हुई। सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ ना कि 200 का ऊपर का टोटल आप बिना किसी विकेट गवाए प्राप्त कर लेते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि केएल राहुल तो अच्छा खेलें, पर बाकी जो बल्लेबाज हैं वो योगदान जरूर दें, क्योंकि पिछले मैच में 45 गेंदें खेले थे 3 बल्लेबाज, जिसमें फाफ थे, जिसमें अक्षर थे, जिसमें पुरेल थे। तो 45 गेंदों में मात्र 60 ही रन आए थे। तो अगर 7.23 ओवर में आपने 60 ही रन बनाए वानखेड़े जैसे मैदान पे, जैसे आपने अरुण जेटली स्टेडियम पे किया था, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो क्या बदलाव की जरूरत है बाकी बल्लेबाजों में या बल्लेबाजी क्रम में? ये बल्लेबाजी क्रम में तो इतने बदलाव हो चुके, अब कोई गुंजाइश है नहीं। मगर फाफ डुप्लेसी के ऊपर काफ़ी दारोमदार होगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था, स्ट्रगल किया था उन्होंने, 10-12 गेंदें ही खेली थी, तो कोई रिदम नज़र नहीं आया। तो उनका अगर बल्ला चलता है तो मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर में वो एक डिफरेंस, एक इम्पैक्ट दे सकते हैं। यदि नहीं तो फिर उसी तरह से पारी चलेगी, क्योंकि पोरेल भी हालांकि विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं, मगर शॉट्स उनके लिमिटेड है, उनका रेंज जो है थोड़ा सा लिमिटेड है। इसके कारण टॉप ऑर्डर के ऊपर और खासकर फाफ डुप्लेसी को स्टेप अप करना होगा इस मैच के लिए। ओनस फिर भी वापस केएल राहुल पर आएगा, क्योंकि ये मैदान उन्हें पसंद है, ये ऑपोजिशन उन्हें पसंद है। मुंबई के तीनों फ्रंटलाइन सीमर्स के खिलाफ उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है। क्या उम्मीद लगाएंगे आप, किस तरफ जाएगी ये बाजी? देखिए, पिछले मैच में जब आप 100 बना के आ रहे हो तो ऑब्वियसली फॉर्म आपके पास है, पर आपको ये बात का एहसास भी होता है कि 100 तो मैंने बनाया था, पर रन्स 200 भी जो थे वो काफ़ी नहीं थे। कहीं अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है, पहले बैटिंग में ये सवाल है। बैटिंग सेकंड में आप अप्रोच के ऊपर फोकस नहीं करते, वो स्कोरबोर्ड अपने आप डिसाइड कर देता है। पर अगर पहले बैटिंग आती है तो आपको लगता है कि पिछली बार कहाँ गड़बड़ रह गई थी कि पावर प्ले हम नहीं जीत पाए थे। जब तक वो कगिसो रबाडा का ओवर छठा नहीं आया था, पावर प्ले पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में था। तो उस कमी को ज़रूर भरना चाहेंगे, क्योंकि माना तो यही जाता है कि इस मैदान पे रन्स बहुत सारे बनते हैं। तो शुरुआत तेज़ गति से करने का और प्रयास करेंगे केएल राहुल, क्योंकि यू वांट टू टेक द ओनर्स अपॉन योरसेल्फ। अगर बाकी नहीं भी कर रहे हैं, आपके हाथ में बल्ला है, तो फिर आप इतना बड़ा योगदान दीजिए जो मैच चेंजिंग हो सकता है, और इनके दृष्टिकोण से तो सीजन चेंजिंग हो सकता है। राहुल को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे मुंबई के गेंदबाज? जिस तरह की रणनीति अपनाई थी सिराज ने और अरशद ने, क्योंकि पहले 4 ओवर बहुत गजब की गेंदबाजी हुई थी। शायद 25 रन ही बने थे पहले 4 ओवर में, उसमें भी 20 रन केएल राहुल ने बनाए थे। तो स्टंप्स में काफ़ी गेंदबाजी करी थी, और जब भी स्टंप्स में गेंदबाजी होती है तब फिर राहुल लेग स्टंप के बाहर जाके ऑफ साइड की तरफ खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर यदि अगर स्टंप्स में डालेंगे, और डालने की पूरी काबिलियत तीनों सीमर्स के पास है, बोल्ट, चहर और जसप्रीत बुमराह, तो 2 फील्डर आप ऑन साइड पे रख सकते हैं, फाइन लेग और स्क्वायर लेग, और ऑफ साइड को टोटली शट ऑफ कर दीजिए। चलिए, जाते जाते प्रिडिक्शंस के शौकीन हैं आप, केएल राहुल का स्कोर प्रिडिक्ट कर दीजिए। नहीं, इतना ये वाला प्रिडिक्शन का मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। अज्यूमिंग बैटिंग फर्स्ट, चलिए थोड़ा आसान कर। बैटिंग फर्स्ट 41 ऑफ 29। अब मुझे लगता है वो 70 की पारी खेलेंगे, और काफ़ी अच्छे रन रेट के साथ, मतलब स्ट्राइक रेट के साथ, तो 40 गेंदों में 70 रन। वाह, चलिए शुक्रिया संजय, आकाश, आपके वक्त के लिए। ये सुन लिया आपने संजय और आकाश की राय। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।